स्वागत है आप सबका आवाज इंडिया टीवी में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं आज की आवाज। आज की आवाज में आज हम चर्चा करेंगे मराठा क्रांति मोर्चे को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 1 से 1.5 महीने में लगभग 20 से ज़्यादा रैलियां हो चुकी हैं, मोर्चे हो चुके हैं और लगातार लाखों की संख्या में मराठा समाज के लोग इस मोर्चे में शामिल हो रहे हैं। वहीं पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें सहयोग कर रही हैं, लेकिन अब एक नया इस मोर्चे में एक नया मोड़ आया है। अब मराठा मोर्चे को लेकर अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए अब मोबाइल ऐप भी आ चुका है। मोबाइल ऐप के जरिए आप मराठा आरक्षण से लेकर जो भी जानकारी है उससे आप पा सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर से, इस ऐप के जरिए आप मराठा आरक्षण को लेकर सीधा संवाद भी कर सकते हैं, यानी सीधी बातचीत भी रख सकते हैं और सीधी जानकारी आपको मिल सकती है कि मराठा आरक्षण को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। वहीं इस मोर्चे के जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं। आप इस ऐप को क्लिक करेंगे अपने मोबाइल ऐप पे, उसके बाद आप इस बारे में जान सकते हैं कि मोर्चे में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं विजय इंगले जी, जो बीजेपी नेता हैं। दूसरी हैं आरपीआई से महिला आघाड़ी सचिव हैं गीता कपूर जी, नमस्कार। तीसरी मेहमान हमारे हैं अभया ताई सोनावने, जो एडवोकेट हैं। इन तीनों मेहमानों से हम चर्चा करेंगे मराठा आरक्षण को लेकर, मुख्य क्रांति को लेकर, साथ ही जिस तरीके से आज बात की जाए मराठा आरक्षण को लेकर मुख्य क्रांति मोर्चे निकाले जा रहे हैं, इस पर जिस तरह से जोर दिया जा रहा है। सबसे पहले हम विजय इंगले साहब से जानेंगे। विजय इंगले जी, लगातार पार्टी की 2 दिन से बैठक चल रही है, क्या कुछ आरक्षण को लेकर बातचीतें हुई और क्या प्रस्ताव पारित किया गया? मराठा आरक्षण के बारे में जो प्रस्ताव पारित है उसमें तो बताया कि हम उसके ऊपर गंभीरता से सोचेंगे और सरकार सोच रही है। लेकिन मुझे अगर व्यक्तिगत, अगर मैं पार्टी को छोड़कर अगर मैं व्यक्तिगत अगर बताऊं तो मराठा आरक्षण इसके पहले कांग्रेस ने भी डिक्लेयर किया था, अब भारतीय जनता पार्टी भी कह रही कि हम आरक्षण देंगे। लेकिन इस आरक्षण के लिए जो आधार होना चाहिए, जो भारतीय संविधान में जो घटना का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया, वो आधार इस आरक्षण के पीछे मजबूती से मुझे लगता नहीं कि है। और फिर इसे कोर्ट में अपील होगा और फिर ये मराठा आरक्षण, जहाँ तक मैं व्यक्तिगत अगर बात रखूं तो मराठा आरक्षण या एक समाज में शक्तिशाली समाज को आरक्षण देना, ऐसा कोई प्रावधान हमारी घटना में नहीं है। बिल्कुल, यानी शक्तिशाली समाज को आरक्षण देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन पार्टी और राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक नेताओं की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मुख्य मोर्चे में शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से वो समर्थन कर रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल भी है। गीता कपूर जी, क्या कहना चाहेंगी? अब एक सोलापुर की कंपनी और कुछ इंजीनियर्स मिलकर एक ऐप जो है तैयार किए हैं, जिससे मोर्चे की और जो भी आंदोलन होंगे उसकी जानकारी जो है आम पब्लिक को मिल सकती है, जिसका नाम EXY नाउ करके दिया गया है इस ऐप का नाम। क्या कहना चाहेंगे इस ऐप से? क्या लगता है कितना लोग इससे जुड़ सकते हैं? देखो, लोगों को तो जुड़ना है तो जुड़ जाए उसमें, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो ये बोले कि अगर जुड़ते हैं तो अच्छा है, पब्लिसिटी हो जाएगी उनकी। लेकिन इतना साल अभी हो गया है आरक्षण के बारे में जो चर्चा हो रही है हर जगह में, तो मैं ये सोचती हूँ इसके पहले ये लोग सो गए थे क्या? इनको आरक्षण याद नहीं आया क्या? तो अभी आरक्षण के बारे में इतना बढ़ावा क्यों दे रहे लोग? के लिए बात नहीं, बात मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है कि इस ऐप के, जो मोबाइल ऐप कंपनी ने बनाया है, उससे क्या लगता है कि इस मोर्चे को लेकर कितना गंभीरता से देखती हैं, किस तरह से लोग उनसे जुड़ेंगे? बहुत से लोग जुड़ेंगे उनसे कि उनको रिस्पांस देंगे, क्योंकि ये मोर्चा बढ़ते जा रहा है और ये इशू बढ़ते जा रहा है। अभयता, जिस तरीके से 500 लोगों ने अब तक इस ऐप को डाउनलोड किया है, इस ऐप को क्लिक किया गया, और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, क्या लगता है कि इस क्रांति को लेकर सोशल मीडिया पर कितना फर्क पड़ेगा इस ऐप के जरिए? इस ऐप के जरिए बहुत सा फर्क पड़ सकता है। अभी तक 500 लोगों ने डाउनलोड किया है और बहुत सारे सोशल मीडिया जो है ये प्रभावी है, और उसके जरिए अभी हम लोग कल ही देख रहे इतने सारे मुख्य मोर्चे निकल रहे हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो मुख्य मोर्चे निकल रहे उसी बारे में कल ही वर्षा बंगला के ऊपर जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाई थी। उसी में उन्होंने बोला है जो
पहले इसके पहला 13 मुख्यमंत्री मराठा समाज के हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ है नहीं मराठा समाज के बारे में, आरक्षण के बारे में। बाद में अभी एक कोर्ट में केस पेंडिंग है ऑलरेडी। अभी अपना मराठा जो अभी जो विनोद जी तावड़े साहब है, जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके ऊपर मुख्यमंत्री साहब ने जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी में उनको प्रतिज्ञा पत्र देना पड़ेगा कि मराठा समाज शैक्षणिक दृष्टया और आर्थिक दृष्टया मागास है। ये अगर प्रतिज्ञा पत्र, वो पुरावे, ये प्रूफ अगर वो देते हैं कोर्ट में, तो उनको आरक्षण, मराठा आरक्षण मिल जाएगा और मिलना चाहिए। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे अगर है आरक्षण उनको चाहिए, क्योंकि वो सच में कोई जगहों पे, एक जगह बहुत सारे मराठा आगे गए हैं और बहुत सारे मराठा पीछे भी है। जो राज्यकर्ता थे उन्होंने खुद के शर्मशाह वो हो गए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गरीब भी है उसमें। अगर उनका आर्थिक निकष देखा जाए, अगर उनका शैक्षणिक निकष देखा जाए, अगर बात की जाए लीगल पॉइंट्स की बात की जाए, जिस तरीके से 2014 में तत्कालीन सरकार कांग्रेस और एनसीपी की थी, उस दौरान जो है आरक्षण का अनाउंसमेंट किया गया था 16% जो है मराठा समाज को और 5% मुस्लिम समाज। लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। मामला कोर्ट है। अगर लीगल व्यू की बात करें तो क्या कहना चाहेंगी एज ए एडवोकेट? वो प्रूव करना पड़ेगा ना कि ये आर्थिक दृष्टया और जो शैक्षणिक दृष्टया ये मागास है, ये मागास प्रवर्ग में मोड़ते हैं, बोले तो आते हैं ये, क्योंकि अभी मागास है इसलिए उन्हें आरक्षण चाहिए। अगर आरक्षण का मतलब क्या होता है, आरक्षण किसी भी समाज में अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, अगर ये आर्थिक दृष्टया और शैक्षणिक दृष्टया पिछड़ा है, तो उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए। बिल्कुल उनको आरक्षण मिलना चाहिए। विजय इंगले साहब क्या कहना चाहेंगे? इस ऐप के जरिए कितना फायदा होगा मराठा समाज को? इस ऐप के जरिए फायदा कितना होगा ये तो मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन इस ऐप के जरिए नुकसान कितना होगा ये मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल इस ऐप के जरिए कितना नुकसान होगा ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आरक्षण जो दिया जाएगा, आरक्षण में ये भी एक मुद्दा आएगा कि कितने लोगों के पास मोबाइल है या कितने लोगों ने ऐप में ज्वाइन किया, इसके ऊपर आरक्षण का डिसीजन नहीं होगा। कितने लोगों के पास रोटी नहीं है, और अगर ये संख्या अगर ज़्यादा आ गई कि काफ़ी लोगों के पास मोबाइल है तो ये उल्टा हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखते समय एक बताया था कि आप गरीब हो इसके लिए पिछड़ा नहीं हो, या इसके लिए दलित नहीं हो, आप दलित हो इसके लिए गरीब हो। और उसी निकष से आरक्षण यह इस देश में आर्थिक निकष के ऊपर नहीं दिया जाता है, सामाजिक निकष के ऊपर दिया जाता है। और सामाजिक निकष के ऊपर मराठा समाज पिछड़ा हुआ नहीं है। आज इस देश में हर आगे वहाँ कई पटेल आंदोलन हो रहे, कई जाट के आंदोलन हो रहे, जिस प्रदेश में जो शक्तिशाली समाज है वो आरक्षण मांग रहे हैं। और हर एक राजनीतिक पार्टी की मजबूरियां है। मैं किस पार्टी में, इसके लिए पार्टी का समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा। ये मोर्चा को देख के हर एक पार्टी अपनी दुम दबाई हुई है, हमारे मुख्यमंत्री भी उसमें आए। हम विजय इंगले साहब बीच में रोकना चाहेंगे, लेकिन जिस तरीके से अगर आपने कहा कि आपके मुख्यमंत्री हैं, वहीं केंद्र मंत्रालय भी ये कहा गया था कि कहीं ये जाट मोर्चा ना हो जाए। हार्दिक पटेल ने जिस तरह से गुजरात में वो किया था, उस पर ध्यान रखा जाए और जल्द ही सरकार कोई ठोस कदम उठाए। बिल्कुल, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वाराणसी में सम्माननीय अभी जो पंतप्रधान जी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक वक्तव्य किया था, क्या हम नीच जाति में पैदा हुई ये गुनाह है? इस बात को याद रखिए कि अभी भी इस देश में जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको पूरी तरह से आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। और आरक्षण में पूर्णतया सामाजिक ही निकष है, आर्थिक निकष नहीं। अगर आर्थिक निकष है तो कई पंचवार्षिक योजना आते हैं, उनके लिए स्कूल में कुछ फीस का प्रावधान कर सकते हैं। जो आर्थिक निकष है उनके लिए फाइनेंशियल ऊपर लाने के लिए कुछ, सब मसले के ऊपर, सब प्रश्नों के ऊपर सिर्फ आरक्षण ये जवाब नहीं। बिल्कुल विजय जी, अगर ये कहा जाए तो आरक्षण ही कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि आरक्षण से आर्थिक स्थिति ठीक होगी, क्या आरक्षण से विकास होगा, ये तमाम सवाल है। सवालों पर हम चर्चा जारी रखेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज की आवाज में। आज की आवाज में आज हम चर्चा कर रहे हैं मराठा मुक्ति मोर्चे की मोबाइल ऐप पर, क्योंकि मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है, मोबाइल ऐप कंपनी ने तैयार कर दी है। अब इस पर देखने वाली बात होगी कि क्या मराठा समाज को इस ऐप के जरिए आरक्षण को लेकर कितना फायदा होता है। गीता कपूर जी, क्या कहना चाहेंगी कि इस आरक्षण ही क्या एक विकल्प है मराठा समाज के लिए? आरक्षण विकल्प है बोलना चाहती हूँ मैं, क्योंकि अभी जैसे विजय साहब ने बोला, इन्होंने सही पॉइंट बोला कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आरक्षण की ज़रूरत नहीं। मुझे भी यही लग रहा है कि उनको बहुत सी सुविधा उनको दी गई है, उसमें से उनको जो बेनिफिट मिलता है वो देना चाहिए। आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इन्होंने जो मोर्चे निकाले तो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। अभयताई, क्या कहना चाहेंगी? तत्कालीन सरकार 2014 में आरक्षण का जो है ऐलान करती है, उसके बाद कोर्ट जो है आरक्षण पर रोक लगाती है। अब आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, क्या कहना चाहेंगी? अभी 17 तारीख को एफिडेविट दाखिल होने वाला है, और उस 17 तारीख को जो एफिडेविट दाखिल होगा उसमें बोल देंगे कि ये कैसा मागास है, ये मराठा समाज आर्थिक दृष्टया या शैक्षणिक दृष्टया मागास है, ऐसी कोर्ट की राय होती है, ऐसे प्रूफ दिया जाता है, तो ही ये बात आगे बढ़ेगी, तो ही आरक्षण मिलने वाला है। लेकिन मुझे एक बड़ा खेद लगता है कि कोपर्डी की जो हत्याकांड हुआ है उसी टाइम ये आरक्षण का मुद्दा ऊपर क्यों हुआ है। इसके पहला 13 मुख्यमंत्री मराठा समाज के हो गए। 13 मुख्यमंत्री मराठा समाज के होते हुए भी उन्होंने इस गरीब समाज का, ये जो पिछड़े आर्थिक दृष्टया शैक्षणिक दृष्टया जो पिछड़ापन है मराठा समाज में भी, उनके लिए इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है, 2-3 साल और लगेंगे उसके लिए। तो फिर अभी मराठा समाज के जो मुख्यमंत्री है, सब पंचायत उनके हाथ में है, जिला परिषद उनके हाथ में है, थी अभी भी है। तो ऐसे मराठा समाज के जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता है, जो शिक्षण सम्राट है, साखर सम्राट है, दूध संघ वाले सम्राट है, सूत गिरनियाँ है, कितने सारे बोले तो उनके कारखाने। तो उस वक्त तक 2-3 साल तक जो मराठा युवा है उनको ऐसी जगह पे वो कुछ अल्प दरों में शिक्षण दिया जाए, उनको नौकरी दिया जाए। जिस तरह से आरक्षण की आंधी चल रही है, विजय इंगले साहब क्या कहना चाहेंगे? आज आरक्षण को लेकर जिस तरह से सभी समाज के लोग आगे आ रहे हैं। सभी समाज के नहीं, क्या है इस बात में ताइकाई विषय में आगे बढ़ूंगा। इस महाराष्ट्र में 13 मुख्यमंत्री हुए। इस महाराष्ट्र में सहकार क्षेत्र है, साकर कारखाना है, फिर सूद गिरनी है, औद्योगिक है, ये सभी में 90% मराठा समाज के लोग आज तक है। फिर आज ऐसी क्या बात हो गई कि ये मोर्चा निकालने की आवश्यकता है? तो आज एक बात ऐसी हो गई है कि अब एक नया संशोधन, नया एक प्रस्ताव आया है कि इस कोई भी शुगर फैक्ट्री या कोई भी सहकारी संस्था के ऊपर 1 दलित, 2 दलित, ओबीसी, एनटी, महिला, ये सभी को इनको जब तक आप लोग लेते नहीं, आपकी कमेटी कायदेशीर नहीं बन सकती है। और जहां तक ग्राम पंचायत है, जो ग्राम पंचायत में एक नाई हो या कोई मैं समाज के, मतलब जिनको इनके सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी, वो महिला सरपंच बन रही है। जो जाति इनके सामने गर्दन उठा नहीं सकता, वो आदमी सरपंच बन जाए। इसी महाराष्ट्र में, फुले आंबेडकर के महाराष्ट्र में किसी दलित महिला ने झंडा वंदन किया, इसके लिए उसको मारा जाता है। और ऐसी घटना होने के बाद में आज जो शुगर फैक्ट्रीज है, जो ये सभी के ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, इस नरेंद्र मोदी ने जो कहा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और ये जो सभी नेता इस मराठा मोर्चा के पीछे है, ये सभी भ्रष्टाचार से लिप्त है और इनकी पूरी सबकी इंक्वायरी चल रही है, अजीत दादा से लेके सब। और मेरी इनकी सबकी इंक्वायरी चल रही है। और ये सभी इस सबके क्लिपिंग अगर ये मूक मोर्चा के क्लिपिंग भी देखी जाए तो क्लिपिंग देख के वो मोर्चा में जो आए लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति कपड़े से भी पता चलती है। वो क्लिपिंग भी देखी जाए तो भी ये कोर्ट कहेगा कि इनको आरक्षण देने की जरूरत नहीं। सही बात है जो विजय जी बोल रहे हैं, मैं भी इनसे सहमत हूँ कि इसके पहले मैंने यही स्टार्टिंग में यही बोला है कि इसके पहले मराठी समाज सोया था क्या, मराठा लोग सोया था क्या? अभी जाग गए हैं। जो आरक्षण के लिए इनको जो सुविधा दी थी उसका बेनिफिट तो उठाया नहीं इन्होंने और आरक्षण के पीछे पड़े हैं। तो विजय साहब जो बोल रहे हैं उनसे सहमत हूं मैं, और ये बात है अभयताई ने जो बोला ये भी बात से मैं सहमत हूँ। अभयताई, अगर कानूनन बात की जाए तो जब संविधान बनाया गया था उस दौरान भी बाबा साहब अम्बेडकर ने भी आरक्षण के मुद्दे की बात की थी। मराठा समाज को उस टाइम नकारा गया था कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन जब
ऐसे अगर हम बात करें तो अब मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो चुका है। वहीं मोबाइल ऐप की कंपनियों का कहना है, ये जो कंपनी है सोलापुर की, उसने साफ तौर से कहा कि राज्य में जो भी मोर्चे होंगे, और चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे मराठा समाज के हों, चाहे अन्य समाज के हों, उन सभी समाज के लोगों से बैठक चल रही है, जिस पर परीक्षण भी होगा कि मोर्चे का पूरा अपडेट जो है इस ऐप के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अगर कानूनन बात की जाए तो कितना सार्थक लगता है इस ऐप को लॉन्च करना और इससे लोगों तक संवाद साधने का तरीका? इस ऐप का जो अभी बोल रहे, जो मोर्चे में लोग आ रहे मराठा समाज के, जो गरीब लोग हैं, उनका संबंध शायद ये ऐप से है या नहीं, पता नहीं। क्योंकि कुछ हमने इंटरव्यूज देखे टीवी के ऊपर, जो मराठा समाज की लड़कियां थी, छोटे बच्चों को क्वेश्चन पूछते थे, तो उनको क्या आरक्षण है उनको ही नहीं पता, क्या कोपरडे का मामला है वो ही नहीं पता, सिर्फ वो आरक्षण ये मोर्चे में आए थे। अभी इसके पीछे जो है ऐप आ रहा है, अभी आया है, तो आप बोल रहे उसका कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा भी होगा और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हो सकता है इस चीज़ का। क्योंकि अभी विजय साहब ने बताया कुछ भ्रष्टाचार के मामले बाहर नहीं निकला जाए, इसलिए ये मुद्दा आगे आ रहा है। अभी मुस्लिम भाइयों का उन्होंने भी बोला है कि उनके भी मोर्चे निकलने वाले, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो वो भी ये कुछ हद तक ऐसा लगता है कि किसी बाजू ये डाइवर्ट करने के लिए, कोई मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए। जो आर्थिक बेस पे है, जो एजुकेशन बेस पे वो जो मागास है, उनको तो मिलना ही चाहिए। लेकिन जो आगे जिस तरह से ये आगे जा रहा है उसका हम लोग निषेध भी करते हैं। मूक मोर्चा है, अच्छी बात है, मूक बहुत अच्छी, एक उनका पॉइंट जो है ना, एक पॉइंट जो है, मांग के लिए मोर्चा कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि इस ऐप का डिसएडवांटेज जो है उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे। जी, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐप के ऊपर आरक्षण कभी भी मिलना नहीं मिलना निर्धारित नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण उस समाज की स्थिति क्या इसके ऊपर होता है, और उसके लिए गवर्नमेंट के सर्वे है। हर साल, हर 10 साल में जनगणना होती है, आर्थिक सर्वे आता है, सभी सारे कितनी जमीन समाज में। अभी महाराष्ट्र का सर्वे लो तो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट में पास बाकायदा ये सर्वे है कि मराठा समाज के पास में कितनी जमीन है, मुस्लिम समाज के पास में कितनी जमीन है, ओबीसी समाज के पास में कितनी जमीन है, कितनी कॉलेजेस मराठा समाज के पास में है, कितने कंपनीज मराठा समाज की है, ये सब सर्वे है। और इस सब सर्वे में जब निचले तबके में मराठा समाज दिखाई देगा, तब आरक्षण के बारे में कोर्ट सोच सकती है। किसी एक मिनिस्टर ने अगर एफिडेविट किया कि ये गरीब है, अगर मेरे जैसा कोई उठकर खड़ा होकर उसने अगर कहा कि ये एफिडेविट झूठा है, तो मिनिस्टर की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि एफिडेविट जब कोर्ट मांगता है तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि यह समाज पिछड़ा है। अगर आप प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं ये समाज पिछड़ा है, तो उसके लिए आधार देना होगा, और उसके लिए आधार ऐप पे नहीं होगा, उसके लिए आधार गवर्नमेंट के सर्वे के ऊपर होगा। बिल्कुल विजय साहब, जैसे आपने कहा कि प्रूफ देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम पार्टी की व्यू करें, बीजेपी का अगर व्यू रखना चाहें, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। कल जिस तरह से आपके ही पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राव साहब दानवे ने कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर प्रस्ताव आए हैं और पार्टी इसके फेवर में। अभी राव साहब दानवे खुद मोर्चा में सहभागी हुए। अब मैं दलित समाज से हूँ, राव साहब दानवे मराठा समाज के, पार्टी का एक एंगल हो सकता है, लेकिन पार्टी का ये जो एंगल है वो एंगल है कि भाई पिछड़े लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अब ये जो शक्ति प्रदर्शन जिस तरीके से अभी मैं इस चैनल के माध्यम से राव साहब दानवे को भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि किस माध्यम से आप उस मोर्चा में सहभागी होते हो, क्योंकि एक पार्टी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष मोर्चा लेके जा रहा है मुख्यमंत्री के पास में, ये भी एक सोचने का विषय है। देखो, शक्ति के पीछे सब झुकते हैं, लेकिन हम इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, और मुझे लगता है कि संविधान ये कहता है कि जो पिछड़ा हुआ समाज है उसको उसका हक मिलना चाहिए, और उस एंगल से मराठा समाज महाराष्ट्र में किसी भी एंगल से पिछड़ा हुई नहीं है। और हमारी पार्टी ये सोचती है कि सबसे पहला देश, फिर पार्टी, फिर मैं। बिल्कुल, यानी बीजेपी सबसे पहला देश सोचती है। लेकिन जिस तरीके से विजय इंग्लिश साहब ने कहा कि मराठा कहीं भी पिछड़ा वर्ग नहीं है, क्योंकि उनके पास कल कारखाने हैं, खेती बाड़ी के तमाम साधन हैं, ऐसे में आरक्षण की जो बात है उस पर जो है चर्चा जारी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आज की आवाज में। आज की आवाज में आज हम चर्चा कर रहे हैं मराठा मुक्ति मोर्चे के मोबाइल ऐप पर। मोबाइल ऐप से जहां एक तरफ लोगों को संवाद साधने का एक अच्छा जरिया है, वहीं दूसरी तरफ से इसकी हानियां भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग मोबाइल ऐप यूज करते हैं, सबसे बड़ी बात एक सवाल ये भी खड़ा हुआ कि क्या कितने लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं जो इस मोर्चे में शामिल हुए हैं। गीता कपूर जी, आरपीआई का क्या स्टंट होगा इस पूरे मोर्चे को लेकर और इस मोबाइल ऐप को लेकर, क्या कहना चाहेंगी? देखो, इसमें जो युवा पीढ़ी है ना, उनके ऊपर परिणाम हो सकता है ये मोबाइल के इसमें, क्योंकि युवा पीढ़ी के दिमाग में जो नहीं है, ये मुख्य मोर्चा में आज लोगों के युवा पीढ़ी के दिमाग में ला रहे, जो इतने सालों से सब चल रहा था, ठीक ठाक ही चल रहा था, अभी अंगार लगाने की बात हो रही है। मैं तो ये बोलूंगी मेरे पार्टी के तरफ से, और जो हमारे अटोले साहब है, इन्होंने बोला जो मुख्य मोर्चा निकाला है, अच्छी बात है, निकाला है, आपके इसके लिए निकाला है, और कोर्ट से जो निर्णय आएगा वो सरकार के तरफ से वही निर्णय होने वाला है हमारा। तो हमारे आरपीआई के तरफ से निर्णय जब हो जाएगा, उसके बाद हम भी देखेंगे कि मराठा समाज को क्या मिलता है और हमारे दलित समाज को क्या मिल रहा है। अभयताई, जिस तरीके से सरकार की तरफ से पक्ष रखने का जो दायित्व दिया गया है विनोद तावड़े जी को, क्या लगता है कि सरकार का क्या कदम होगा अगला? क्योंकि सुनवाई जल्दी है, हियरिंग बहुत जल्द है, 17 तारीख को ही है। 17 तारीख को है। क्या कुछ कदम रख सकती है सरकार? क्या लगता है लीगल पॉइंट्स क्या है सरकार के पास? ऐसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार को तो ये साबित करना होगा कोर्ट में, ये प्रतिज्ञा पत्र देना है तो उनको उसमें साबित करना होगा कि मराठा समाज एक ऐसा पिछड़ापन है जो एजुकेशनली और आर्थिक दृष्टिया, तो आर्थिक दृष्टि और शैक्षणिक दृष्टि अगर ये मागास है तो ये एफिडेविट में बोलना चाहिए, और एफिडेविट में अगर वो देते हैं तो उनको दिखाना चाहिए, कोर्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए कि कैसे ये मागास है, तभी ये सब हो सकता है आरक्षण। विजय इंगले साहब, जिस तरीके से बात की जाए कोपरगढ़ी की, जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद मराठा समाज सड़क पर उतरा और मुक्ति मोर्चा लगातार जारी है, 20 से ज्यादा रैलियां होती हैं। वहीं इस समाज की जो रैली की अगुवाई कर रहे थे संजीव भोरे साहब, उनको जो है पुलिस ने तड़ीपार घोषित किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये मुक्ति मोर्चा क्या, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात तो मुक्ति मोर्चा डिमांड तो इन्होंने की है, अब मुक्ति मोर्चा में सबसे बड़ा सवाल है कि ये मोर्चा का नेतृत्व कौन करेगा? 13 मराठी मुख्यमंत्री हुए, वो किस मुंह से आके ये मंच के ऊपर बोलेंगे कि हमने आपको कुछ नहीं दिया? बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज जो मराठा समाज के मंत्री बैठे, आज जो पिछले जो टाइम जो हुए, जिनके पास शुगर फैक्ट्री है, जिनके पास में सब शिक्षण संस्था है, वो क्या मुंह से बोलेंगे समाज को? तो इनके नेताओं को ना बोलने के लिए कोई पॉइंट है, ना बोलने के किस मुंह से बोलेंगे, इसके लिए ये मुक्ति मोर्चा ये बहुत ही लुभावना नाम दिया है। अब मुझे बताइए कि ये मुक्ति मोर्चा में जो शक्ति जो प्रदर्शन जो हो रहा है वो सब इनके खिलाफ जाएगा। उसी की क्लिपिंग खाली देखी जाए, जो गाड़ियों से इन लोग आते हैं, जिस तरीके से आ रहे, जिस तरीके से जा रहे हैं, सिर्फ वो भी कोर्ट को दिखाया जाए तो ये पिछड़े लोगों का मोर्चा है कि क्या ये पता चलेगा। और मुझे लगता है कि सरकार की अपनी मजबूरी होती है, राजनीति पक्ष की अपनी मजबूरी होती है, सबको अपना दुकान चलाना होता है, अपनी अपनी मजबूरी होती है, लेकिन वास्तविकता के ऊपर हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वास्तविकता यही है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने घटना बनाते समय जो पिछड़े हुए हैं, आरक्षण यह आर्थिक विषय नहीं है, आरक्षण यह सामाजिक विषय। आपने एक बड़ा सवाल ये भी कहा कि राजनीतिक दल हो, राजनेता हो, इनको अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है, चाहे वो आरक्षण का मामला हो या अन्य मुद्दा हो। गीता कपूर जी, क्या कहना चाहेंगी? विजय इंगले साहब ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि चाहे जिस राजनीतिक दल की बात की जाए या राजनीतिक नेता की बात की जाए, वो शायद आरक्षण में इसलिए कूद रहे हैं कि उन्हें अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। देखो, राजनीति में तो मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि राजनीति की रोटी सेकनी है, ऐसा नहीं, राजनीति में सोच के बोलने वाले भी नेता बैठे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। और जो मैं अटोले साहब के बारे में तारीफ करूंगी, क्योंकि वो कभी सर्वधर्म समभाव काम करते हैं, और वो ऐसा नहीं कि राजनीति की रोटी सेकेंगे, वो इंसाफ से ही बात करेंगे और न्याय से ही बात करेंगे, ये मैं बोलूंगी। जी, इंसाफ से बात करेंगे, लेकिन अटोले साहब ने भी पुणे की जब मुक्ति मोर्चे की क्रांति थी उस दौरान उन्होंने भी कई ऐसे अहम सवाल भी खड़े किए थे कि आठवले साहब ने तो कहा था हम लोग मराठा के बाद प्रति मोर्चा निकालेंगे। उन्होंने बोला था, आठवले साहब ने तो खुले बोला था, प्रकाश आम्बेडकर ने कहा था, लेकिन आठवले साहब ने कहा था कि हम लोग इस मराठा समाज का जो शक्ति प्रदर्शन है
ये दलितों को डराने के लिए, और हम लोग इसके खिलाफ प्रति मोर्चा नहीं, उन्होंने निकालेंगे। ये भी बोला था और कि उसके आगे आठवले साहब ने तो ये भी कहा एक था मिनट विजय साहब, एक कि मिनट, ब्राह्मण को भी आरक्षण देना चाहिए। आठवले साहब ने पिछड़ापन है, आर्थिक आठवले दृष्टया। साहब ने ये बोला था अगर मुख्य मोर्चा है शांति से अगर लेके जाते तो ठीक है, अगर हमारे दलितों के ऊपर अगर उन्होंने ये किया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये भी आठवले साहब ने बोला बिल्कुल, था। मैं अभया यही ताई, कह क्या रहा हूं। कहना चाहेंगे विजय इंगले साहब के सवाल को लेकर? नहीं, ये विजय जी ने जो कहा है, लेकिन आठवले साहब ने पहले से हम मराठा आरक्षण की मांग आठवले साहब ने पहले की है, फिर बाद में की। सिर्फ मराठा नहीं, मराठा, ब्राह्मण और मुस्लिम किया है। कुछ ब्राह्मण लोग भी आर्थिक दृष्टया जो मागास है और उनको भी मिलना और चाहिए। मायावती ने भी। आप ये उनकी मांग है। ये बात क्यों सोचना विजय है? इंगले साहब, अभया जी की बात पूरी होने दीजिए, हम आपके पास भी आएंगे। और आठवले साहब ने अभी जो आरक्षण के मुताबिक जो अभी मराठा आरक्षण चाहिए इसलिए जो मोर्चे निकाले जा रहे, उसके बाद वो एट्रोसिटी का भी मुद्दा निकल रहा है, तो उसके बारे में जो गांव में दलित लोग बहुत डर गए इसकी वजह से, तो इसलिए अभी शिरडी में या अहमदनगर जिले में आठवले साहब ने तो मराठा और दलितों की एकता के बारे में अभी सभा रखी है बड़ी। विजय इंगले साहब, दलित का दिल बहुत बड़ा होता है, मतलब इसीलिए शायद समंदर जैसा, इसी के लिए बाबा साहब ने शायद नीला कलर लिया होगा। मैं ये याद, इस देश में मायावती जिन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ राजनीति की, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को आरक्षण मिलना चाहिए। आठवले साहब जिन्होंने ब्राह्मणों के विरुद्ध राजनीति की, विचारों की विरुद्ध राजनीति की, उन्होंने भी कहा कि इस देश में ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात आठवले साहब ने बोला। हम लोग आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या होगा कि मराठा समाज में आज जैसे कहा कि 13 मुख्यमंत्री, आज जो मराठा समाज में जो बड़े बड़े जो बैठे हुए लोग हैं, आरक्षण का फायदा फिर वही लोग उठाएंगे और ये मराठा समाज फिर पिछड़ा रह जाएगा। इसी के लिए मराठा समाज के बारे में भी आठवले साहब ने कहा है, मराठा मराठा समाज को में पहली मांग आठवले साहब ने की है। बराबर है। मराठा समाज में भी आरक्षण की जरूरत है, तो वो आर्थिक निकष पे राजनीतिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, सामाजिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसके लिए अलग अलग योजना है वो सरकार दे। लेकिन जहां तक ये ऐप की बात है, ऐसे ऐप से आरक्षण नहीं मिलते। ये जो अभी मेरे बच्चे भी ऐप बनाते हैं, खुद बनाते हैं, ऐसे ऐप से आरक्षण नहीं मिला जाता, आरक्षण सच्चाई के ऊपर किया जाता है। बिल्कुल ऐप से आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन ये जो ऐप है विजय इंगले साहब, वो ऐप आरक्षण दिलाने की बात नहीं कर रहा है। वो ऐप के जरिए मोबाइल कंपनी का कहना ये है, उस सॉफ्टवेयर कंपनी का कहना ये है कि हम लोगों से सीधा संवाद साध सकते हैं, एक दूसरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे बिल्कुल, किसी भी- संवाद साधना है तो सभी मराठा जो पिछड़ा वर्ग है मराठा समाज का, उन्होंने ना, अगर उनको सच में चाहिए आरक्षण, उनका अपना खुद का प्रश्न छुड़ाना चाहते हो, जो 13 मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्यों नहीं आरक्षण लागू किया? मराठा आरक्षण उन्होंने क्यों नहीं लागू किया? उनके घरों के ऊपर मोर्चा लगाओ। उनका जो कारखाने, साखर कारखाने, जो उन्होंने शिक्षण बिल्कुल, संस्था बिल्कुल। है, उनके दूध संघ है, बड़े उनके बड़े ऊपर कंपनीज जाके है सब। मोर्चे लगाओ कि उन्होंने क्या किया। गीता मराठा जी- समाज, मराठा 70% मराठा लोग मराठा ही मंत्री थे, मराठा ही मुख्यमंत्री थे, अभी भी है। अभी तक कुछ मराठा समाज ने ही देश के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर राज किया राज्य है, किया राज है। किया है। बोलने के तो लिए कुछ उन्होंने नहीं, इसके लिए कुछ महाराष्ट्र मोर्चा में है। मराठा समाज ने राज किया है गीता जी, लेकिन जिस तरीके से सवाल ये है कि इस ऐप के जरिए आरक्षण नहीं मिलेगा, तो क्या लगता है कि आरक्षण के लिए मराठा समाज को किस तरह से कौन सी क्रांति मोर्चा करनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से मुख्य मोर्चा वो लगातार कर रहे हैं, वहां पर सरकार जो है इस पर जो है विचार विमर्श कर रही है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि आरक्षण ही इसका सलूशन नहीं है, इसके लिए कोई अन्य उपाय भी सोचना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगी? मैं यही बोलूंगी कि सब लोग मिल के हमारे माननीय मोदी सरकार है, हमारे फडणवीस सर है, फडणवीस सर है, सब मिलके सोचेंगे। क्योंकि अभी जब से मोदी जी आए अच्छा ही चल रहा है। मैं तो बोलूंगी कोई नहीं, अभी बीच में ही मुद्दा आरक्षण का उठा है, तो सोच के ही इसका निर्णय हो जाएगा और कोर्ट में भी रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या करना है। बिल्कुल, यानी सर्व सहमति से अगर कुछ इस पर कोई हल निकाला जाए तो शायद कुछ आगे हो सकता है, शायद मराठा समाज का विकास हो सकता है, शायद आरक्षण को लेकर उनकी जो मांगे हैं उस पर कुछ विचार विमर्श किया जा सकता है। चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आज की आवाज में। आज की आवाज में चर्चा जारी है। मराठा समाज के मुख मोर्चे को लेकर मोबाइल ऐप बन चुका है, लेकिन जिस तरीके से सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या ये मोबाइल ऐप के जरिए मराठा समाज शक्तिशाली होगा? मोर्चे में क्या लोगों की संख्या बढ़ेगी? क्योंकि पहले से ही लाखों की संख्या में मुख मोर्चे निकाले जा रहे हैं, महाराष्ट्र के तमाम जिलों में निकाले गए। ऐसे में सरकार भी अब विचार विमर्श कर रही है। गीता कपूर जी, जिस तरीके से बात की जाए इस ऐप के जरिए क्या लगता है कि मोर्चा हाईटेक हो जाएगा? हाँ, हो सकता है कि आजकल मीडिया बहुत फास्ट है, तो हो सकता है उनको रिस्पांस मिल जाए। इंग्लिश साहब क्या कहना चाहेंगे, कितना हाईटेक होगा इस मोर्चा इस ऐप के जरिए? नहीं, ऐप के माध्यम से अगर कोई संवाद करना चाहता है तो संवाद का उद्देश्य और संवाद की प्रक्रिया का तो स्वागत करना चाहिए। मतलब ऐप का तो हम स्वागत करेंगे कि अगर आप ये लोकशाही है, लोकशाही में अगर आप अपनी बात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा या ऐप के माध्यम के द्वारा किसी के सामने रखना चाहते हो या किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये बात भी मैं याद दिलाऊंगा कि इस ऐप के माध्यम से हमारे पास फिर लाखों लोग इस ऐप से जुड़ गए, इसके लिए हमको आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा कतई नहीं होता है। और मुझे लगता है कि जैसे अभी उन्होंने कि 17 तारीख कोर्ट में है, शायद ये कोर्ट का डिसीजन होने के बाद में जो भी डिसीजन, ये मोर्चे सब ये बरसाती मेंढक जैसे होते हैं, अब ये कोर्ट का डिसीजन और ये सब देख के ये सब मोर्चे 17 तारीख के बाद मुझे लगता है ठंडा हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इस मोर्चे के जो अगुवाई कर रहे थे अभ्याताई, उनके ऊपर 8 केसेस दर्ज हुए हैं, वहीं तड़ी पार कर दिया गया। अहमदनगर पुलिस ने नोटिस भी जारी की है, उनके ऊपर जो है शांति भंग करने का आरोप भी लगा है। क्या लगता है किस तरह के आरोप उनके ऊपर हैं और क्या सजाएं हो सकती हैं? समाज में, दो समाज में जो आरक्षण की मांग ठीक है, लेकिन उसके बीच में उन्होंने एट्रोसिटी का मुद्दा भी निकाला है, तो दो समाज में दूही डालने का काम जो लोग कर रहे हैं। आरक्षण की मांग है, मुख मोर्चा है, ठीक है, उनकी मांग है, ये लोकशाही है, लोकशाही प्रक्रिया में तो ये हो सकता है, ये जायज़ है। लेकिन उस बीच में जो कुछ बीच में दलितों के ऊपर कोपरडी का जो घटना हुई, उस टाइम से ये आरक्षण का मुद्दा ज़्यादा से आया। इसके पहला क्यों नहीं आया? इसके लिए और जो संजीव भोर जो अहमदनगर के हैं, उन्होंने जो समाज में दूरी डालने का जो प्रयत्न किया है, इसके लिए उनको 6 जिले से तड़ीपार किया है। उनको तो तड़ीपार करना ही है। अगर मुख मोर्चा है तो उसका स्वागत किया जा सकता है। बिल्कुल स्वागत किया जा सकता है मुख मोर्चे की, लेकिन जिस तरीके से विजय इंगले साहब बात की जाए, कोपरडी का बात करते हैं, एट्रोसिटी एक्ट की बात करते हैं, तो वहीं अगर महाराष्ट्र में एक बड़ा हादसा खैरलांजी में भी हुआ था, एक परिवार के 4 लोगों की हत्याएं कर दी गई थी, उस समय भी एट्रोसिटी एक्ट था, लेकिन उस दौरान नहीं लगाया गया था। और आज जिस तरीके से मराठा समाज का आरक्षण की बात करते हैं, एट्रोसिटी एक्ट की बात कर रहे हैं, अब मोबाइल ऐप की बात कर रहे हैं, ऐसे में जहां एक तरफ हाईटेक किया जा रहा है, क्या लगता है कि आखिर क्या खामियां रही कि खैरलांजी प्रकरण में ये जो है एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाया गया था? नहीं, खैरला आज जो इस मोर्चा का नेतृत्व कर ले अजित दादा पवार, शरद पवार, आर पाटिल, जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे, तो आपको मैं ये बात भी याद दिलाना चाहता हूँ, यही लोग हैं, यही कांग्रेस के सरकार में लोग थे, इसी लोगों ने खैरलांजलि गांव को आदर्श गांव, तंटा मुक्त गांव करके घोषित किया। और ये कौन से मुंह से भाषण करेंगे? इसके लिए ये मूक मोर्चा है। महात्मा गांधी के जो 3 बंदर है मुंह, और उसमें का एक ये है मूक मोर्चा है। और इसके लिए बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं, खाली शक्ति है। और वो शक्ति भी है, शुगर फैक्ट्री ये सब, इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। लेकिन ऐसे ताकत के ऊपर शासन के निर्णय हुआ नहीं जाते। और एट्रोसिटी एक्ट तो किसी भी नेता में हिम्मत नहीं, कोई भी इस देश का बड़े से बड़ा नेता एट्रोसिटी एक्ट का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, माननीय अटल जी ने कहा था कि दलितों के कोई भी योजना के ऊपर मैं आंच नहीं आने दूंगा। बराबर। मोदी जी ने कहा है कि दलितों के कोई भी योजनाओं के पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जो पिछड़ों को आरक्षण दिया था, आज तो इस देश में जो आगे वो भी आरक्षण मांग रहे। यानी ये सिद्ध हो रहा है कि बाबा साहेब आंबेडकर कितने सही थे। और जो पिछड़ा समाज छोड़ के बाकी के लोग जो आरक्षण मान रहे, इसलिए जिम्मेदार आज तक जिन्होंने राजनीति की वो लोग हैं। और इसके लिए ऐसे लोग हैं जिनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं, ये इसी के लिए इसको मुख मोर्चा नाम दिया है। और ये सब बिल्कुल बोलने का कोई मुद्दा नहीं है, चलेगा। इसलिए जो है मुख मोर्चा दिया गया है। गीता कपूर जी,
क्या लगता है कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो किस आधार पर मिलना चाहिए? देखो, जो आरक्षण मिलना चाहिए, जो 16% बोला था वो ठीक है, जो गरीब है एकदम उनके लिए, अगर नहीं तो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं ये बोलूंगी अगर देना चाहिए तो 16% है उनका, वो दे दो, क्योंकि मराठा समाज में बहुत से पैसे वाले लोग हैं, गरीब लोग बहुत कम है। बिल्कुल 16% दे दो, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अनाउंस तो किया था, नहीं, 16% कैसा दिया जाएगा? अभी देखो ताई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाता है, उस ओबीसी आरक्षण के लिए आर्थिक क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगता है। मतलब अगर ओबीसी में से अगर कोई आदमी बच्चा आरक्षण ले रहा है तो उसका अगर इनकम बढ़ता है तो वो आरक्षण से बाहर हो जाता है। बराबर है। तो आरक्षण यह आर्थिक निकष के ऊपर आरक्षण गरीब कभी भी लोग नहीं हो हैं सकता जिनके है। पास कुछ तो भी नहीं है, गरीब कुछ भी नहीं है तो उसको कुछ दो, कुछ बस। नहीं, पैसा नहीं तो पैसा दो, एजुकेशन नहीं तो एजुकेशन दो, योजना जो है, बिल्कुल बिल्कुल। अभयाताई क्या कहना चाहेंगी बिल्कुल। कि किस तरह से आरक्षण की जो प्रक्रिया है किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि ये जो आरक्षण है 16% की बात मराठा समाज कर रहा है, और ये नहीं कि जिसको आर्थिक स्थिति कमजोर हो या ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, सबकी मांग की जा रही है कि सबको मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरह से आरक्षण देना चाहिए? आरक्षण का निकष ही होता है कि सामाजिक पिछड़ापन, लेकिन अभी इनका तो सामाजिक पिछड़ापन है नहीं, लेकिन आर्थिक और शैक्षणिक मागासपन है, तो वो साबित करना चाहिए। शासन को ये साबित करना चाहिए कोर्ट में ये कैसे पीछे है आर्थिक दृष्टया, सामाजिक दृष्टया अगर पिछड़ापन है तो उनको जरूर मिलेगा। लेकिन मुझे ये तो सरकार की बाजू, ये कोर्ट का फैसला होगा, उसके ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते, पेंडिंग है। लेकिन जो अभी हमारे भाइयों ने जो बात की, विजय भाई ने बात की है कि बहुत सारे ये मुख्यमंत्री लोगों की कि 13 मुख्यमंत्री हो गए, इनके साखर कारखाने, इनके एजुकेशन है, सब संस्थाएं उनकी है, उनके पास खुद के पास वो मुख मोर्चा क्यों है? हमारे दलितों के बहुत सारे मोर्चे निकाले, जो हक हमें चाहिए। इसके पहले दलित ही मोर्चा निकालते थे, मराठी। मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी गीता जी, इनके पास मुद्दा है नहीं, इसलिए ये मुख मोर्चा है। बिल्कुल, यानी आज मराठा समाज के मुख्यमंत्री होने के बावजूद, मराठा समाज के मुख्यमंत्री होने के बावजूद मराठा समाज पिछड़ा है। अभया जी क्या बोलेंगे? बिल्कुल, यानी मराठा समाज के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज सारे कल कारखाने उनके हैं। महाराष्ट्र में एक अच्छा रेपो उनका है, उनके पास जमीन जायदाद ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण की मांग की जा रही है, गीता जी क्या कहना चाहेंगी? मैं ये बोलूंगी कि इसके पहले मराठा समाज एक भी मोर्चा नहीं निकालते थे, दलित समाज ही मोर्चा निकालते थे। अभी मराठी समाज मुख मोर्चा निकाल रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो मोर्चा निकाल रहे तभी वो सत्ता में थे, अब सत्ता में नहीं तो उनके सत्ता पास ही कुछ नहीं, काम अभी नहीं है, सत्ता नहीं, काम-धंधा नहीं कुछ इनको। काम बचा नहीं है। और सत्ता में जो रहते समय जो मलाई खाई है, अब जेल में जाने की नौबत आई है, तो इसके लिए मोर्चा का संघर्ष चल रहा है। विजय साहब, लेकिन आपकी भी पार्टी के अध्यक्ष, आपके ही नेता अब सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपने पहले ही कहा, राव साहब दानवे साहब ने भी सपोर्ट किया था। हालांकि शरद पवार यानी एनसीपी कांग्रेस के नेताओं ने भी इस मोर्चे को सपोर्ट किया है। बीजेपी खुद सपोर्ट कर रही है और इस पे चर्चा भी जारी है। बीजेपी देखो, बीजेपी सपोर्ट कर रही है, लेकिन बीजेपी इस देश की संविधान को मानने वाली पार्टी है। और बीजेपी का खुद का ये कहना है कि पहले देश फिर पार्टी और आखिर में मैं, तो मैं आखिर में हूं और मेरी पार्टी से भी आगे इस देश का संविधान। और यह देश का संविधान ये कहता है कि आरक्षण यह सामाजिक आधार पे मिलना चाहिए। अगर ये संविधान के साथ अगर कोई ज्यादती करता है तो उसकी खिलवाड़ करती है, तो इस देश का नागरिक करके ये मेरा सबसे पहला अधिकार, हक और मेरा कर्तव्य है कि वो आदमी कौन है, किस पार्टी का है, इसका बिना सोचे उसके लिए, संविधान के न्याय के लिए और संविधान के हक के लिए खड़ा रहना, ये मेरी पार्टी ने मुझे सिखाया है। और मेरी पार्टी में मेंबर होते समय मैं संविधान को मानता हूं। विजय जी, जिस तरह से बात आपने कही कि अगर संविधान के साथ कोई भी समाज हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर छेड़छाड़ करता है तो उसका जवाब हर एक भारतीय को देना चाहिए, क्योंकि संविधान से छेड़छाड़ करना गलत है। अभया जी, अब समय का अभाव है, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी इस मोबाइल ऐप के जरिए मराठा क्रांति को कितना बढ़ावा मिलेगा? बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि जो एंड्रॉयड फ़ोन है, जो युवा पीढ़ी आगे भी है, लड़कियां हैं, सब लोग हैं, लेकिन जो पिछड़े लोग हैं
मराठा समाज के, उनको लाने का, सब आगे करने का, गाड़ियों से लाने का, गाड़ियाँ कितनी कितनी गाड़ी है उनकी, स्कॉर्पियो गाड़ी, ये गाड़ी, वो गाड़ी, जो मर्सिडीज गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ये सब ये पहुंचाने वाले लोग हैं जो राजकर्ता थे, जिन्होंने राज किया है, वो लोग उनको दे रहे। तो जो ऐप आया है वो ऐप भी सब जगह अभी मीडिया, सोशल मीडिया का तो परिणाम होता ही है, होने वाला है। बिल्कुल सोशल मीडिया का परिणाम होता ही है, होगा भी। गीता जी बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे क्या राय होगी आपकी इस ऐप को लेकर? तो अभयता ही नहीं बोला, उससे सहमत हूँ मैं। जो सोशल मीडिया है वो आगे है, और इन्होंने बोला कि इनके पास गाड़ी है, ये है करके, तो ये लोग उसको आगे ही लाएंगे। बिल्कुल संक्षेप में विजय जी लास्ट मोमेंट जानना चाहेंगे क्या होगा पार्टी का स्टैंड और क्या होगा विजय इंगले जी का स्टैंड? ऐप के ऊपर इसका डिसीजन नहीं होगा। भारतीय संविधान का जो बाप है, बाप ऐप ने बाप, तो बाप है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इन्होंने आरक्षण के ऊपर क्या लिखा है, क्या सोचा है, कौन सी पार्टी क्या कहती है, कौन सा नेता क्या कहता है, इसके ऊपर ये डिसीजन नहीं होता है। उसका सामाजिक आधार क्या है, उसको सामाजिक बहिष्कृत किया क्या है, उसके ऊपर इसका डिसीजन होगा। नेता तो यहाँ डिक्लेयर करेंगे हम देते हैं, फिर कोर्ट में जाके फिर वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसको संवैधानिक अगर आधार है तब वो हो सकता है। बिल्कुल ऐप के ऊपर आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐप के ऊपर आरक्षण नहीं मिलता है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि सोशल नेटवर्किंग के जरिए लोग जुड़ सकते हैं, ऐसा कुछ प्रभाव जरूर पड़ सकता है। इस ऐप के जरिए मराठा क्रांति मोर्चे को थोड़ी तूल जरूर मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके से ऐप के जरिए अगर आरक्षण की बात करें तो वो नहीं मिलेगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और जिस तरीके से सभी मेहमानों ने बताया कि जहां एक तरफ इस ऐप की अच्छाई है, लोग जुड़ेंगे, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इस ऐप का दुष्परिणाम भी मराठा समाज के मुख मोर्चे को मिलेगा, क्योंकि सबके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, सब इस ऐप के जरिए नहीं जुड़ सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि मामला कोर्ट में है, क्या कुछ कोर्ट का निर्णय होता है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है, बस कुछ ही समय बचे। 15 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है। उसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि महाराष्ट्र सरकार क्या कुछ पक्ष रखती है और मराठा समाज क्या कुछ पक्ष रखता है इस आरक्षण को लेकर। आज के सफर में बस इतना ही। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।